स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चैप्टर नंबर 2 बाघ पढ़ेंगे। बाघ की लेखिका इसकी रचयिता ललदेद है, जो कि एक कश्मीरी लेखिका थी। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की सब कश्मीरी भाषा में की। हम जो पढ़ रहे हैं वे सब उनका अनुवाद है। ये बाघ के बारे में मैं बता दूं, जिस तरह से साखी, पद, सवैये आदि होते हैं, दोहे होते हैं, वे सभी रचनाओं का एक प्रकार होते हैं, रचनाओं की एक शैली होते हैं। उसी प्रकार से ये बाघ भी रचना की एक शैली है। ये कश्मीरी शैली है। इसमें क्या होता है कि 4 लाइनों में लिखा जाता है। इसमें 4 लाइनें दी जाती हैं, लिखी जाती हैं, और ये गाई जाने वाली रचनाएं होती हैं। बाघ को गाया जाता है। तो हम आगे इस चैप्टर में ये पहले बाघ को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की। रस्सी से कवित्री का आशय है आती जाती सांसें। कह रही हैं कि आती जाती हुई कच्ची सांसों से मैं जीवन रूपी नाव कहा है उन्होंने, जीवन को। कह रही हैं कि जीवन रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ना जाने कब प्रभु मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। पता नहीं वो समय कब आएगा जब मुझे मेरे प्रभु इस भव सागर से, इस संसार से पार लगा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। यहाँ कच्चे सकोरे से अर्थ है कच्ची मिट्टी का बर्तन। पानी टपके, कह रही हैं कि जो कच्चा सकोरा है उस पर पानी लगातार टपक रहा है, और जब पानी किसी कच्ची मिट्टी के बर्तन पर टपकता है तो क्या होता है कि वो बर्तन धीरे धीरे गलता जाएगा, घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कवित्री का आशय है कि समय रूपी पानी जीवन रूपी कच्ची मिट्टी के सकोरे पर लगातार टपक रहा है और जीवन को समाप्त कर रहा है। उस सकोरे को, उस बर्तन को, जीवन के कच्ची मिट्टी के बर्तन को समाप्त करता जा रहा है। कवित्री के कहने का आशय है कि समय के साथ साथ ये जीवन जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। समय बहुत कम रह गया है उनके पास, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और कह रही हैं कि प्रभु प्राप्ति में किए गए प्रयास, प्रभु प्राप्ति के राज के लिए किए गए मेरे सभी प्रयास मुझे व्यर्थ होते प्रतीत हो रहे हैं। जैसे कि सभी प्रयास मेरे व्यर्थ हो गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी में उठती रह रहे हुक। कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार रह कर हुक उठती है, याद आती है प्रभु की, घर जाने की चाह है घेरे, और उनके पास वापस जाने की, अर्थात परमात्मा के घर जाने की, परमात्मा के पास वापस जाने की चाह उनको लगातार घेरे रहती है। यहाँ ये पहला बाघ कंप्लीट होता है। आइए दूसरा बाघ पढ़ते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा कर, खाने से कवित्री का आशय है उपभोग करना, अपनी इंद्रियों का उपभोग करना, सांसारिक विषय वासनाओं का उपभोग करना। कवित्री कह रही हैं विषयों का उपभोग करके, इंद्रियों का उपभोग करके कुछ पाएगा नहीं। व्यक्ति तू कुछ भी पा नहीं सकता। व्यक्ति से अगर विषयों का ही उपभोग करता रहे तो वो उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी नहीं पा सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि वो उन विषयों का उपभोग करना ही बंद कर दे,
अपनी इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दे तो फिर उसके भीतर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार भी प्रभु प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होगा उसको प्रभु की प्राप्ति कभी भी हो नहीं सकती। तो इसलिए कवित्री कहती हैं कि अत्यधिक उपभोग करने से भी, विषयों के अत्यधिक उपभोग से भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और विषयों को नकार कर, उन्हें अनदेखा करके भी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अहंकार आएगा, उसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। कवित्री कहती है समखा तभी होगा संभावी। सम अर्थात समान रूप से, खाने का अर्थ है उपभोग करना, समान रूप से उपभोग करो तभी संभावी, तभी होगा संभावी, अर्थात समान भावना आएगी, समान भाव आएगा। ना तो लिप्तता बढ़ेगी समान रूप से खाने पर, समान रूप से उपभोग करने पर, ना तो सांसारिकता में और विषयों में लिप्तता बढ़ पाएगी, और ना ही अहंकारी बनेगा व्यक्ति। तो इसलिए उसमें समान भाव आ जाएगा, और जब व्यक्ति समान भाव का हो जाएगा तब कह रही हैं खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल कहते हैं कुंडी को, जो दरवाजे पे लगाई जाती है। तो यहाँ पर मन के दरवाजे पर लगी हुई कुंडी की बात हो रही है। कह रही हैं कि जब व्यक्ति समान रूप से उपभोग करेगा, विषयों का समान रूप से उपभोग करेगा, जितनी ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है उतना ही उपभोग करेगा, तो उसके भीतर समानता का भाव आ जाएगा। और जब समानता का भाव आ जाएगा तो उसके मन पर, उसके मन के दरवाजे पर जो कुंडी लगी है वो खुल जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मन मुक्त हो जाएगा सभी विषयों से, इस सांसारिकता से मन मुक्त हो जाएगा, और उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाएगी। और व्यक्ति की जब चेतना जागृत हो जाएगी तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता उसके लिए अत्यंत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये दूसरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। आइए तीसरे वाक्य की ओर चलते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कह रही है आई तो सीधी राह से थी मैं। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के पास से ही आई थी। इस संसार में जीवात्मा परमात्मा के पास से आती है, और उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि उसको वापस परमात्मा के पास ही जाना उसका उद्देश्य है। तो और जब जीवात्मा संसार में आती है तब उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है, सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं, प्रभु की याद होती है उसके साथ में। तो कह रही हैं कि आई तो मैं सीधी रास्ते से थी, सच्चाई के रास्ते पर थी, गई न सीधी राह, लेकिन जाते समय मैं सांसारिकता में भटक चुकी हूँ। मैं सांसारिकता में लिप्त हो गई और प्रभु परमात्मा के जो रास्ते को थी मैं भूल गई, उसको मैं भटक गई। मुझे क्या कर्म करने चाहिए थे वे सब मैं नहीं कर पाई, जिनसे मैं प्रभु परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकती थी वे सभी कर्मों से मैं वंचित रह गई हूँ। अर्थात मैं सांसारिकता में लिप्त हो गई और अपनी जो सीधी राह थी मैं उसको भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु, सुषुम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं, जिनमें से एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो कह रही हैं कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर, पुल पर मैं खड़ी रही और हठ योग की साधना, हठ योग के अंतर्गत मैं साधना करती रही कि मुझे इस साधना से मुझे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आज मैं, जब मेरे जीवन का सायंकाल आ चुका है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो भक्ति के सिवा कोई कर्म ही नहीं किया जो कि मुझे परमात्मा से मिला सके। और अब वे पछता रही हैं कि सारा दिन बीत चुका है, अर्थात तो सारा जीवन बीत चुका है। अब वे कोई भी कर्म ऐसा नहीं कर पाई हैं जो परमात्मा को उनसे मिलाने में
साधन बन पाए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। कवित्री कहती है कि मैंने जब अपनी जेब टटोली अर्थात तो मैंने अपना आत्मा अवलोकन किया, अर्थात तो जब मैंने अपने आप को अपने भीतर जब मैंने झांका तो कौड़ी ना पाई, कोई कर्म नहीं पाया, कोई कर्म रूपी कौड़ी मुझे प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ मैंने भक्ति की है और ऐसा कोई भी कर्म मैंने जीवन में नहीं किया है जो कि मैं परमात्मा को अर्पित कर सकूं। माझी को दूं क्या उतराई। जो परमात्मा है वे ही हमारे इस संसार से, इस भवसागर से पार उतारने वाले माझी होते हैं, नाविक होते हैं। वे ही हमें इस संसार के भवसागर से पार उतारते हैं। तो कह रही हैं कि माझी को दूं क्या उतराई। अब कौन सा कर्म मैं अपने प्रभु को, माझी को समर्पित करूं कि मेरा माझी, मेरा नाविक, मेरा ईश्वर मुझे संसार के इस पार से दूसरे पार तक ले जाए और मुझे उस पार पर पहुंचा दे। तो यहाँ पर ये तीसरा वाक कंप्लीट हो जाता है। अभी हम चौथे वाक की ओर चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। कवित्री कह रही हैं, इस वाक में कवित्री कबीर की भांति हिंदू मुसलमान के भेद को बता रही हैं कि कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। वे कह रही हैं कि थल थल में अर्थात कण कण में बसता है शिव ही। शिव से आशय यहाँ उनका परमपिता परमात्मा से है, ईश्वर से है। कह रही हैं कि कण कण में ईश्वर बसता है, इस संसार के कण कण में ईश्वर बसता है। और हिंदू और मुसलमान को, किसी भी धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को इसमें भेद नहीं करना चाहिए। इसमें कोई भी संशय नहीं जानना चाहिए कि कण कण में परमात्मा विद्यमान है। किसी को भी इस बात में संशय नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कह रही हैं कि यदि आप ज्ञानी हैं, तुम ज्ञानी हो यदि, तो स्वयं को जानो, अपने आप को पहचानो। और कह रही हैं कि वही है साहिब से पहचान। और जिसने स्वयं को पहचान लिया है, जिसने स्वयं को पहचान लिया, और स्वयं को पहचानने से आशय उनका यह है कि जिसको ये इस बात का ज्ञान हो गया कि वह परमात्मा का अंश है, ईश्वर से अलग हो गई जीवात्मा है वो। यदि व्यक्ति इस बात को जान ले कि वो परमात्मा का अंश है, तो उसकी साहिब से अर्थात तो ईश्वर से पहचान संभव है। वो ईश्वर से ही उसकी पहचान हो गई। जिसने स्वयं को जान लिया, समझ लीजिए कि उसने ईश्वर को पहचान लिया, क्योंकि कण कण में ईश्वर बसता है और हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर निवास करता है। तो कवित्री कह रही हैं कि वही असली ज्ञानी है, जिसने स्वयं की पहचान कर ली है। और जिसने स्वयं को पहचान लिया है तो समझ लीजिए कि उसने अपने प्रभु को पहचान लिया। इसके साथ ही ये चैप्टर वाक कंप्लीट हो जाता है और आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।